माननीय अध्यक्ष जी, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग अपनी कार्यकारिणी को लेकर, अपने संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। आपके माध्यम से हमारी बातें जनता तक जाती है और आप लोगों के बिना सहयोग के कोई भी दल, कोई भी पार्टी आगे नहीं पहुंचा है। तो एक आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी अब तीसरा विकल्प में उत्तराखंड में अपनी पाँव फैला रही है। अपने मजबूती संगठन के गांव-गांव, जिले-जिले जा कर के सदस्यता के अभियान के माध्यम से सारे जगह काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे 2027 में हमारी तैयारी है, चुनाव हम लोग लड़ाएंगे यहाँ। और इसी क्रम में हमारा जो है लोक कार्यकर्ता के विस्तार के लिए आज भी कुछ लोग हमारे जो है पदाधिकारी बनेंगे। हम लोग हरिद्वार में भी प्रेस वार्ता किए थे 4-6 दिन पहले। हम सब जिलों में जो है प्रेस वार्ता भी करेंगे और सारे लोगों को, नए जो कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारे कार्यकारिणी थोड़ा सा दब है, वहाँ सक्रिय नहीं है, वहाँ हम सब नए लोगों को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाला 2027 में हम लोग बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं और बीच बीच में आपके बीच आते रहेंगे। हमारी पार्टी के जो भी गतिविधि होगी आपके समक्ष रखेंगे और आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा। ये हमारी जो है प्राथमिकता है। अब आप बताएंगे क्योंकि सामान्य साथियों, मैं भी आप ही के बीच का साथी हूँ और मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि समाज को दिखाने का, आईना दिखाने का काम हम लोग करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी जो है प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आ रही है और तेजी के साथ में संगठन का विस्तार हो रहा है। आज भी आपके सम्मुख जो कुछ पदाधिकारीगण जो है आपके सम्मुख जो है उनके जो उनको नियुक्ति दी जाएगी और हम पूरे प्रदेश के 13 के 13 जनपदों में हम लोग अपने संगठन को बहुत डीप में ले जाकर हम काम कर रहे हैं और अभी जो है इसी क्रम में हम लोग अपनी घोषणाएं देना चाहते हैं कि आप लोगों के सम्मुख जो है कुछ पदाधिकारी हमारे हैं जिनकी हमें नियुक्ति देनी है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। जी जी नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह ठाकुर है। मैं उत्तराखंड का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जो जिम्मेवारियां दी गई हैं हम लोग उसमें निभा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको कहना बताना चाहूँगा कि इस वक्त पार्टी तो पूर्व से हमारी यहाँ पे संगठन था। हम अलाइन मेंबर होने के नाते, एक एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम सरकार के साथ जुड़े हुए थे। केंद्र में हमारा समर्थन भी है, पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई हुई है। प्रदेश में भी हम कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज तक हमारा सहयोग पार्टी को रहा है, बीजेपी को। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं पूर्व में भी, और हम इस मामले में अक्सर मुख्यमंत्री जी से भी बात करते रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं। पहाड़ों में जो आज की तारीख में स्थितियां चल रही हैं, यहाँ बहुत सारी नीतियां बनाई तो गई हैं पर धरातल पे नहीं उतारी गई। आप देहरादून की या उत्तराखंड के पहाड़ की को देख लीजिए, पलायन कितने जबरदस्त हो रहा है। डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है पहाड़ की। हमारे देहरादून, हरिद्वार और ये वाली जो बेल्ट्स हैं, इसमें आप चले जाइए, आपको बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क लगता है। एक बार हरिद्वार के अंदर आप जाके आइए और देहरादून आप पहाड़ के अंदर आइए तो एंट्री से ऐसे लगता है कि आप किस दुनिया से किस दुनिया में पहुंच गए। मतलब इतना ज्यादा वहां पे निग्लेक्ट कर रखा उस क्षेत्र को सरकार ने। देखिए वहां पे भी लोग हैं हमारे, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं ये तो सरकार को सब मालूम भी है, और उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठा रही है वो ही जाने। इसके लिए हम लोग अक्सर आवाज उठाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमारे जन साधनों के ऊपर आज की तारीख में, जो हम पहाड़ के लोगों को, हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, हमारे संसाधनों के ऊपर बाहर के लोगों का भी असर हो रहा है, वो भी इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो जो हमारी चीजें थी वो भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई ठोस नीतियां नहीं बनाई गई। हमारी जो भू कानून है उसके ऊपर भी कोई विशेष जो नीति तो बनाई गई, लेकिन उस पे जो बहुत ज्यादा कार्य कितना सक्षम में हो रहा है ये तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। अभी जो हम लोगों ने अपनी पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग संगठन को खड़ा किया जा रहा है और बहुत तेजी से इसका विस्तार भी हो रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक और जितने भी हमारी तराई के क्षेत्रों में सब जगह हमारी पार्टी काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब हम हमारा एक विजन लेके चल रहे हैं हम 2027, जिसके लिए हमें केंद्र से भी हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी की तरफ से भी उन्होंने हमें
बोला गया है कि आप पार्टी का विस्तार करिए और यहाँ पे हम आने वाले समय में अपने कैंडिडेट्स मैक्सिमम यहाँ पे जगहों में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उस पे हमारा विश्लेषण चल रहा है और टीमें भी तैयार करी जा रही हैं। और आगे बस इसके अंदर जो भी हम आगे होगा उसके अंदर आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है हमारे पास और हर किसी के लिए कि जनता तक आवाज पहुंचे और जनता की आवाज हम तक पहुंचे, आपके थ्रू ही होगा। इसलिए हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। आपकी हाँ, नेतृत्व में हम लोग आगे काम करेंगे और जो भी हमारी कमियां होंगी और जो चीजें होंगी आप लोग हमें बताते भी रहें और हमें गाइड करते रहिए। हम यही करना चाहते हैं। धन्यवाद। अ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। हम धरातल के स्तर पे जो आप बात कर रहे हैं सही है। नहीं था पूर्व के अंदर, हमारा संगठन था लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब आप देखिएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको एक अच्छे स्तर पे भी नजर आएंगे। नहीं नहीं, बात चुनाव की नहीं है, बात चुनाव की नहीं है। देखिए अभी हमारी पार्टी के अंदर हमारे नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। माननीय हमारे रामविलास पासवान जी के बाद पार्टी के अंदर पार्टी टूटी, उसके बाद चिराग पासवान जी ने संभाला। अब इस चीज को ज्यादा समय नहीं हुआ, आप लोग सब लोग अगर वाकिफ होंगे तो पिछले 5 साल से पार्टी को दोबारा से खड़ा किया गया है। और खाली आप आज की तारीख में चिराग पासवान जी एक यूथ आइकॉन है इंडिया के अंदर, उभरते हुए नेता हैं, बहुत सक्षम भी हैं और आज की तारीख में वो बहुत जबरदस्त और बहुत स्ट्रिक्टली अपना वो काम भी कर रहे हैं। मुद्दा यही है डेवलपमेंट का हमारा, ठीक है ना, और इस पे ही हम काम कर रहे हैं और इसी मुद्दों को लेकर हम पार्टी प्रदेश में भी हम आज की तारीख में कर रहे हैं। हमारा कोई क्षेत्रवाद का हम नहीं राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और जो यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं जो हमारे नागरिकों को, हमारे प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, हम उसके लिए ही बात करते हैं। मेरा दो सवाल है। हाँ जी। एक तो आप जो ये दूसरे मोर्चे पे जा रहे हैं, आप हम्म। ये तो आपको लगता है कि बिहार में चुनाव को लेकर क्या ऐसा कोई, इसलिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी ने जा करके जो वहाँ पर कैंपेन कि बिहार में ऐसी चर्चा है आपकी पार्टी स्तर पे कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है, नीतीश जी को साइड करेंगे। एक तो पहली बात। दूसरी बात तो आप यहाँ पे क्या है या हम लोकल स्तर पे पहले कुछ काम क्यों नहीं करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस काम क्यों नहीं करते? अरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ हमारे पास में ये उद्देश्य है कि जैसे जैसे हम अपना परिवार बढ़ा रहे, वो आप लोगों के सम्मुख वो चीज जानकारी देने के लिए हम, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है हम लोग अलग चीजों को आपके सामने लेना चाह रहे। हम अपने परिवार, जो हमारा परिवार का विस्तार हुआ है माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं प्रदेश में, अभी संगठन पूरी तरीके से जो है पैर फैला है और संगठन बहुत तरीके से मजबूती के साथ बढ़ रहा है। और जैसे मेरे सम्मानित साथी ने अभी बोला है कि अभी कुछ नहीं किया, होता क्या है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के सम्मुख, क्योंकि हम लोगों का आना स्पष्ट है कि हम आप लोग आईना हो, हम जब आपके सम्मुख आएंगे हमें अपनी अच्छाई भी और बुराई भी दोनों चीजें हमें दिखेगी, तो दोनों चीजों में आप हमारा मार्गदर्शन करोगे। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं आपके बीच का भाई हूँ, आपका साथी हूँ, प्रदेश में आपके छोटे भाई को जिम्मेदारी मिली है, तो मैं आप लोगों को साथ लेके आप लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जी 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 बिल्कुल। नहीं, प्रदेश में तो हमारे संगठन को बहुत काफी समय हो गया, काफी कम लोग 10 साल से ज्यादा से हमारे संगठन को, लेकिन उसके बीच हाँ पहाड़ को लेकर के, पहाड़ की मांगों को लेकर के आप 10 साल में कहाँ थे? नहीं, बेसिकली होता क्या है कि अध्यक्ष जी का बीच में स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा संगठन में जो है थोड़ी-सी कमियाँ रही। अब उन कमियों को जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको, जहाँ पे गैप है, उस गैप को हम फिल करने का काम कर रहे हैं। आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने के दरमियान आपको इस तरह की चीज़ें जो आपने बोली जावेद भाई, वो चीज़ हम लोग उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे और उनके पे पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हम पूरी तरीके से काम करें। एक सवाल और है मेरा। जी सर। आपने पलायन की बात करी, मूल रूप से जहाँ पर आपकी पार्टी का संगठन है, सबसे ज्यादा पलायन ही बिहार से। बिल्कुल। इसके बावजूद आप बिहार में पलायन पर कोई काम नहीं कर पाए, आप पहाड़ में। देखिए, हम पहली बात जो पार्टी जो हो रही है ये स्थानीय स्तर पे बनी है। जो पार्टी मतलब हमें जो जिम्मेवारियां दी हैं स्थानीय स्तर पे, हम बिहार से ना बिहार से मैं बिलोंग करते हैं हम लोग, ना बिहार से आए हैं।
पार्टी कोई भी पार्टी की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, चाहे दिल्ली से हुई हो, यूपी से हुई हो, बिहार से हुई हो, वो है एक है। आप उस चीज को अगर ये नहीं कह सकते ये खाली बिहारी की पार्टी है, आप बिहारियों की पार्टी समझ के आप हमें डील मत करिए। हम उत्तराखंड की पार्टी है, उत्तराखंड की बात करते हैं और उत्तराखंड के लिए हम वो यहाँ आपने ये जो सवाल नहीं नहीं आपने जो बिहार बिहार की पार्टी है आपको बिहारी समझ करके तो ये सवाल ही नहीं नहीं आपने कहा ना, आप इसको गलत नहीं नहीं मैं लेकर के जा रहे नहीं हैं नहीं 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 आप इसको गलत नहीं नहीं आप एक मेरा नाम पार्टी विशाल की पार्टी है, विशाल आप जहाँ से मूल रूप से आते हैं उस पर सवाल पूछा हाँ जी विशाल चिराग पासवान का चिराग पासवान बिहार से हैं, पहले पार्टी कहाँ बनी बिहार में बनी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं नहीं आप मैंने कि कड़वी सच्चाई है उसको बुला नहीं सकते अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो पहले दिल्ली का ही कहलाया जाएगा आप हो सकता है पहाड़ी है अब दूसरा सवाल ये है कि केंद्र में आपका ऐलान है आप यहाँ मुद्दे उठाएंगे कैसे क्योंकि यहाँ पर सरकार ही होती है नहीं मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते हमारे, हम देखिए भाई साहब, उठाएंगे तो हम आज आपके पास आए किस लिए हैं भाई साहब, हम इसीलिए तो आए हैं। अध्यक्ष जी को दीजिए थोड़ा सा बात करके बोल रहे हैं सर मेरा जो है सर आपसे पता ना जी क्या करेंगे उत्तराखंड में आके उत्तराखंड में क्या नहीं करेंगे सर। 70 सीटें हैं हाँ। बिहार में इतनी है हाँ। उसे समेट कर बहुत है बिहार में जो है आज देखें आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली भी चिराग जी के सामने फीका हो जाता है जिस तरह से लोग चाह रहे हैं और बिहार के इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि अब लोग पढ़ने जाते हैं बाहर देशों में, वहाँ पढ़ाने वाला भी बिहार का है और ज्यादातर संस्था जो है उसका मालिक भी बिहार का ही है और वहाँ जो लोग जाते हैं पढ़ने वो भी बिहार के हैं। इस पे वो काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और आने वाला समय में एक जुआ सोच के आगे चिराग जी के ये बात रहेगी और बिहार में बहुत जगह जैसे ये सारी चीजें बदलाव आएगी, बहुत जल्दी आएगी इस पे जी। हाँ केदारनाथ पंडित हाँ हाँ बिहार में उत्तराखंड से ज्यादा पड़ा है हाँ और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि हमारे उत्तराखंड में ही बिहार की कम्युनिटी बहुत ज्यादा बिल्कुल। आपको चिंता नहीं हो रही कि वहाँ पलायन इतना ज्यादा हो रहा है हाँ। तो आप कह रहे हैं उत्तराखंड को स्वर्ग बनाएंगे नहीं अरे भैया पहले स्वर्ग तो वहाँ बनाइए जहाँ से चिराग पासवान आते हैं जहाँ जिसके जिम्मेदारी होगा वही ना काम करेगा। अब हम जाके बिहार में तो काम नहीं कर सकते ना सर, बिहार वाले क्या करेंगे, जो लोग जिम्मेदारी वहाँ लिए हैं बिहार वाले अपना काम कर रहे हैं। हमारा जिम्मेदारी आपका उत्तराखंड में मिला है और हम 56-57 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमारे बच्चे यहीं बस गए ना, हम अपने लिए काम करेंगे कि बिहार के लिए काम करेंगे। हाँ जी हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आपके सामने नहीं आएंगे, फिर बीच में आएंगे, सारी कुछ बताएंगे आपको। जब आएंगे आपके सामने कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। हम लोग जो हैं अभी देखिए अलायंस तो था ही, आज भी है, पहले भी हम लोग अलायंस में यहाँ सपोर्ट किए, जो भी लड़ा सपोर्ट किए, पर अब सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कहा हुआ हमारे लोगों की समस्या वो ये सरकार सुलझा नहीं रही है, हमारी बातें सुन नहीं रही है, हमें मिलने का भी समय नहीं दिया जा रहा है। तब हमें आपको जो है आपके हक नहीं मिलेगा तो जी बहुत सारे मुद्दे हैं सर यहाँ आज भी देखिए ना कितने अपराध चरम सीमा पर है कि नहीं है ना। आप ही कह रहे थे अंकिता भंडारी अगर के किताब कहाँ से है, आज भी है। और आज कोई देखिए हॉस्पिटल बना है किच्छा में, कितना साल से बना है, आज वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ की बात चिराग पासवान सुनेंगे वहाँ क्यों नहीं सुनेंगे? अरे वो केंद्रीय मंत्री है, खाली बिहार के लिए थोड़ी है साहब। हाँ नहीं वो तो है हाँ, पर सर जो केंद्रीय मंत्री मोदी जी का कैबिनेट में बैठ है वो खाली एक प्रदेश के तो नहीं है ना, वो प्रदेश के तो नहीं है ना, तो पूरी मतलब पूरी देश के हुआ ना मंत्री। तो ऐसा नहीं है कि चिराग जी यहाँ भी आ रहे हैं, आपके यहाँ के जो सर्व सम्मानित नेता लोग हैं वो भी जाके मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा बात चल रहा है कि उद्योग लगे। हाँ ये आज सारे लोगों के कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। जिन जिन प्रदेशों जिन जिन जनपदों में हमारी
जनपद की इकाई थोड़ी कमजोर थी या वो कह सकते हैं थोड़ी सुस्त थी, उनको हम लोग सुचारू रूप से उनको हम आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। मैं मेरे कुछ सम्मानित साथी है, आप लोगों के सम्मुख में उनको बुलाऊंगा एक एक करके, और वे जो है अलग अलग प्रांतों से और अलग जनपदों से वे सब लोग आए आप लोगों के सम्मुख, तो सर उसको शर्त करें। हाँ, विस्तार करने का हमारी जो हाँ हाँ हमें मत दिखाओ, हाँ जी 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 अपनी ताकत बढ़ाओ, हाँ हाँ यही है जिस दिन बढ़ेगी हमें दिखेगी। पर आपके सहयोग के बिना कैसे बढ़ेगी साहब? कैसे सहयोग आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। आप तो आपके सवाल नहीं देखिए, सवाल उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं, मैं appreciate करता हूँ। लेकिन जब तक सवाल जवाब नहीं होंगे, हमारे बीच का गैप खत्म नहीं होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप सही है, देखिए आप लोग मीडिया में हैं, आप हर मुद्दों से आप अवगत रहते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रदेश में हो रहा है, क्या हुआ आज तक। तो ये है कि आप तीसरे विकल्प की जो बात कर रहे थे, तीसरा विकल्प हम इसी जा रहे हैं कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मुद्दों को उठाकर अपने संगठन के थ्रू, क्योंकि बीजेपी ने अपना काम करा, कांग्रेस ने अपना करा, जब से उत्तराखंड हमारा बना है 25 साल होने को आ रहे हैं, तो सारी सरकारें नहीं है, बीजेपी कांग्रेस ही नहीं है। तो हमारा मकसद यही है इस पार्टी से लोग विड्रॉ तो नहीं करते हैं, वो विड्रॉ पहले कीजिए, तो आप ये देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं। नहीं, हम विरोध तो किसी का नहीं कर रहे। नहीं सर, जो सर जी ऐसे है ना, अगर कोई पार्टी में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, अगर कोई किसी चीजों के प्रति नक्सली किए तो उनका विरोध भी किया जाएगा सर, उसमें वो आपके सामने। यानी कि जहाँ पे अगर विड्रॉ करने वाली बात होती है कि ये केंद्रीय नेतृत्व की बात है, ये सब होता है कि हम लोग एक शाखा है, एक इकाई है हमारा। चाहे कोई भी हो, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, चाहे कोई भी काम, उनको उसी काम के लिए बैठाया गया, जो काम नहीं करते उसकी विरोध होना चाहिए। ऐसा तो नहीं जो काम करेंगे इसके लोगों को प्रोत्साहित कर दें, नहीं, जो उसी के लिए उनको बैठाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नाम मैं से स्टार्ट करेंगे, अपना नाम लेके अपना नाम लिखो। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामदास सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को उड़ने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसको पूर्ण रूप से पालन करूंगा। रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, जिंदाबाद, चिराग पासवान, जिंदाबाद, केदारनाथ पंडित जी, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान जी अमर है, चिराग पासवान, जिंदाबाद, चिराग पासवान, जिंदाबाद, केदारनाथ पंडित जी, केदारनाथ पंडित जी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। मुख्य उद्देश्य है बेटा, यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड में बहुत सारे सालों से काम कर रही है, पर हमारा जो है अभी तक तो हम लोगों ने जो भी चुनाव आया बीजेपी के सपोर्ट करते रहे। पूरी 13 के 13 जिला से हमारे कार्यकर्ता, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव में हम लोगों ने भाजपा के सपोर्ट किया है और लिखित में भी सपोर्ट किया है और ऐसे भी सपोर्ट किया है। पर अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जब गांव-गांव में, जिला-जिला में सदस्यता अभियान लेके जब जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मुद्दा भी लेके हम आ रहे हैं और उस मुद्दे पर हम काम करना चाह रहे हैं, पर हमें सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो लोग हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे से कोई अपेक्षा तो रखते हैं ना कि हम जिस पार्टी से जुड़ रहे हैं उस पार्टी से हमारा काम होगा, और वो काम जो है बीजेपी के सरकार में हम लोग हिस्सेदार होते हुए भी अपनी काम नहीं करा सकते, अपने लोगों को कोई साधन सुविधा नहीं पहुंचा सकते। अब इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी अलायंस है बिहार में, केंद्र में, पर बाकी कोई राज्यों में हमारा अलायंस नहीं है, बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अब लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड में अपने पैर पे खड़े होगी, अपनी प्रत्याशी उतारेगी, इसलिए गांव-गांव, घर-घर जाके सदस्यता अभियान के साथ हम अपनी पार्टी के मजबूत करने में लगे हैं। और आने वाला 2027 में
हम अब ये गन्ना तो नहीं बताएंगे कि इतना सीटों पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीट पे हमारा लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी।